ठीक है, अगर फिर भी कोई रहता हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, वो मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो नेक्स्ट है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पाइप क्या होती है बेसिकली। पाइप आप सब लोगों ने देख रखी है, पाइप क्या होती है बेसिकली। ठीक है, सर सिलेंड्रिकल टाइप। मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट पाइप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग। ए पाइप इज ए क्लोज्ड कंडुइट विच इज यूज्ड फॉर कैरिंग फ्लूइड्स अंडर प्रेशर। ठीक है, ये है सिंपल सी डेफिनेशन कि पाइप एक क्लोज्ड कंडुइट है। ठीक है, जिसमें जिसका पर्पस क्या है, टू कैरी दी फ्लूइड्स अंडर प्रेशर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लूइड को लेके जाना, जो फ्लूइड अंडर प्रेशर। ठीक है, ये सर्कुलर होती है, मोस्टली कॉमनली सर्कुलर होती है इन सेक्शंस में। ठीक है, जितनी भी ज्यादा यूज होती हैं वो सर्कुलर इन सेक्शंस होती है। ठीक है, the fluid flowing in a pipe is always subjected to resistance due to shear forces between fluid particles and boundary wall of the pipe and between fluid particles themselves resulting from the viscosity of the fluid। तो होता क्या है बेसिकली पाइप्स में, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो जो फ्लूइड हमारा पाइप्स के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो पाइप के साथ फ्लो करके चल रहा है, उसमें क्या होती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आती है। एक फ्रिक्शन फोर्स आप लोगों ने पढ़ी है ना, फ्रिक्शन, जो पाइप, जो फ्लूइड हमारा पाइप के कांटेक्ट में है उसमें क्या आता है, फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप होती हैं जो उस फ्लूइड के फ्लो को जो है उसको रोकती हैं। ठीक है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो आपस में जब विस्कोसिटी के कारण जब वो आपस में उनके अंदर जो रिलेटिव जो आपकी फ्रिक्शंस होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो फ्लूइड का फ्लो है वो उसमें रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जो हमारी जो ये रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। सिंस सर्टेन अमाउंट ऑफ, अब जितना फ्लूइड हमने एक साइड से एंटर किया पाइप में, ठीक है, अब वो दूसरे जाते जाते सेम उतना फ्लूइड जो है उतने प्रेशर से हमारा नहीं आता, उसमें कुछ लॉस हो जाता है। हमने यहाँ पे कुछ फ्लूइड एक प्रेशर से हमने यहाँ से भेजा, ठीक है, बट वो यहाँ पे सेम प्रेशर सेम इंटेंसिटी से नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हमारा जो है फ्लूइड का जो है लॉस हो जाता है प्रेशर का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हमारा जो प्रेशर का लॉस हुआ है वो क्या होता है, वो जो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाता है प्रेशर। जितनी भी रेजिस्टेंस आ रही है पाइप की वॉल से, रेजिस्टेंस आ रही है जो फ्लो को, या इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ हमारा जो यहाँ पे है लॉस हो जाता है प्रेशर। ठीक है, सिंस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the flowing fluid will be consumed in overcoming this resistance to the flow, there will always be some loss of energy in the direction of flow, which however depends upon the type of flow। जो लॉस होगा हमें उस लॉस को स्टडी करना है कि एक साइड से यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना लॉस हो गया, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ फ्लो बेसिकली हमें पता है कौन कौन से होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लो टाइप, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लो, लैमिनार और टर्बुलेंट, was first demonstrated by Osborne Reynolds in 1883 with the help of simple experiment। रेनॉल्ड्स ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे उसने बताया था कि दो तरह का फ्लो होगा, दैट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट। ठीक है, उसने बताया था कि हमारे पास जो फ्लो है वो दो तरह का होगा, लैमिनार और टर्बुलेंट। इन बिटवीन जो होता है ट्रांजिशन उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, on the basis of his experiments, Reynolds discovered that occurrence of laminar and turbulent flow was governed by the relative magnitudes of inertia and viscous force। तो आप लोगों ने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है इसमें क्या होता है बेसिकली, inertia force and viscous force। It was indicated by Reynolds that the flow at low velocities of flow, अगर velocity हमारी कम है, बिकॉज रेनॉल्ड नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि रेनॉल्ड नंबर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमारी लो वेलोसिटी है देन फ्लूइड इज हैविंग वेरी स्मॉल विस्कोसिटी, द विस्कस फोर्सेस बिकम प्रेडोमिनेंट एंड देयरफॉर फ्लो इज लार्जली विस्कस इन कैरेक्टर। ठीक है, हाउएवर एट हायर वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी द फ्लो, द इनर्शियल फोर्सेज है वो प्रेडोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता चुका ये चीज। ठीक है, उसका रेनॉल्ड्स रिलेटेड द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स एंड अराइव्ड एट ए डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो आपने पढ़ा रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, बेसिकली इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपके पास क्या आती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास होगी आपकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और एक्सेलरेशन आपकी होगी एलटी स्क्वायर
इसको लिख सकते हो आप। तो यहाँ से आपके पास इनर्शिया फोर्स का एक्सप्रेशन आता है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। ये डेरिवेशन हो सकता है आपने पहले कर रखी हो। तो ये आ गया आपके पास रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। सिमिलरली विस्कस फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आपके पास क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होती है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। शियर स्ट्रेस आपको पता है म्यू टाइम्स वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy इनटू एल स्क्वायर। एरिया को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो म्यू du by dv क्या है, वेलोसिटी, सो ये v इनटू एल। तो यहाँ से आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आता है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए रो वी एल अपॉन म्यू। तो यहाँ पे आपके पास दिस डायमेंशनलेस नंबर इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, which rho and mu are the respectively the mass density and the viscosity of the flowing fluid. V is the characteristic velocity of the flow and L is the characteristic linear dimension. तो यहाँ पे L जब आप ओपन फ्लो करोगे यहाँ पे लेंथ ले लोगे, यहाँ पे इन केस ऑफ पाइप जो है आपका जो L होगा वो दैट विल बी D। तो यहाँ पे L जो होगा दैट विल बी डायमीटर ऑफ द पाइप। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रो वी डी अपॉन न्यू। तो यहाँ पे वी डी अपॉन न्यू भी कर सकते हो, आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट से पता किया गया दैट इज इन केस ऑफ ए पाइप द लैमिनार फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। तो आपको याद रखना लैमिनार फ्लो कब होएगा पाइप में, जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होगा, और टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा, इन बिटवीन ट्रांजिशन फ्लो। तो आपको ये चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगर वो लेस देन 2000 है तो आपका फ्लो लैमिनार होगा, अगर वो 4000 से ज्यादा हो जाता है देन इट विल बी टर्बुलेंट फ्लो। देन नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप्स। अभी हमने देखा कि पाइप में क्या होता है, लॉस होता है। लॉस क्यों होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, एक तो पाइप की जो वॉल है उसके साथ जो फ्लूइड के फ्रिक्शन है उसकी वजह से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आती है, इंटर मोलिकुलर पार्टिकल इंटरेक्शंस की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से जो है एनर्जी लॉसेस होते हैं पाइप फ्लो में, ठीक है। व्हेन ए फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप द फ्लूइड एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस ड्यू टू व्हिच सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज लॉस्ट। दिस लॉस इज क्लासिफाइड एज मेजर एनर्जी लॉस। इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेजर एनर्जी लॉस एंड माइनर एनर्जी लॉस, ठीक है। अब मेजर हमारे पास दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के कारण होगा दैट विल बी द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है डार्सी-वेस्टरबैक इक्वेशन, डार्सी-वेस्टरबैक फॉर्मूला, और एक है चेसिस फॉर्मूला, ठीक है। और माइनर के केस में सडन एक्सपेंशन अगर होती है किसी पाइप में, ठीक है, अगर पाइप फ्लो हो रहा है उसमें सडन एक्सपेंशन हो रही है पाइप में, तब हमारे पास एनर्जी लॉस होगा। और एकदम सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है पाइप फ्लो की, डायमीटर सडन चेंज होता है पाइप का, देन ऑल्सो देयर विल बी एनर्जी लॉस। किसी पाइप में जब बेंड होता है वहां पे भी एनर्जी लॉस होएगा, पाइप फिटिंग्स में होता है एनर्जी लॉस, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है फ्लो में तब हमारा एनर्जी लॉस होगा पाइप में, ठीक है। तो हमने दो कैटेगरीज में एनर्जी लॉसेस को डिवाइड कर दिया, मेजर एनर्जी लॉस, माइनर एनर्जी लॉस। मेजर में आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है डार्सी-वेस्टरबैक फॉर्मूला, जो हमारा फाइंड आउट करेगा कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है, एनर्जी में। देन चेसिस फॉर्मूला, ठीक है। और माइनर लॉसेस में हम पढ़ेंगे सडन, अगर सडन एक्सपेंशन होती है, पाइप का डायमीटर सडन एक्सपैंड होता है तो उसमें कितना लॉस होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। कॉन्ट्रैक्शन होती है पाइप फ्लो, पाइप के डायमीटर कम होता है सडनली, तो उसमें क्या लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो वो हम इनमें स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, डार्सी-वेस्टरबैक इक्वेशन और चेसिस फॉर्मूला। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को ईएस में पूछिए डेरिवेशंस इक्वेशंस की, इन इक्वेशंस की डायरेक्ट डेरिवेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देन फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप फ्लो, ठीक है। When a liquid is flowing through a pipe, the velocity of liquid layer adjacent to the pipe wall is zero. जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो पाइप के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान दें कि वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जो भी हमारा फ्लूइड पाइप के साथ फ्लो कर रहा है, पाइप के साथ अटैच होगा, उसमें वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। The velocity of the liquid goes on increasing from wall and thus velocity gradient and hence the shear stresses are produced in the whole liquid due to viscosity. जैसे जैसे वॉल से हम आगे चलते जाएंगे सेंटर तक जो है, आप देखोगे वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी प्रोफाइल जो आपकी ऐसे चेंज होगी। ये आपने पढ़ा होगा हेजन पॉस्टल इक्वेशन में, आपने हेजन की इक्वेशन ड्राइव करी होगी, उस केस में भी आप लोगों ने ये स्टडी किया होगा, ठीक है। तो आपके पास पैराबोलिक वेरिएशन आती है लैमिनार फ्लो के केस में, और आपके पास लॉगरिथमिक वेरिएशन होती है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो में। ये आप लोग ने किया होगा पीछे, ठीक है। ये पैराबोलिक वेरिएशन आती है जब आपके पास ये होता है फ्लो लैमिनार, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आपकी फ्लो की सेंटर पे, ठीक है। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होती है फ्रिक्शन की वो होती है वॉल पे।
दिस विस्कस एक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी विच इज यूजुअली नोन एज फ्रिक्शनल लॉस। हमने देखा कि जो भी ये लॉस होता है इसको हमने कहा फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट द विलियम फ्रॉड गेव द फॉलोइंग लॉज ऑफ फ्लूइड फॉर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब फ्रॉड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, विलियम फ्रॉड्स ने, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही फाउंड दैट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो हमारी है, जो हमारे को ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल रही है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द v टू द पावर n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 2। तो हम कंजर्वेटिव साइड के लिए मोस्टली जो एक्सप्रेशंस है बुक्स में, वी हैव टेकन द वैल्यू n as 2, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ surface in contact, independent of pressure and dependent on the nature of surface in contact। तो पाइप कैसा है, उसका सरफेस कैसा, उस पर भी डिपेंड करेगी आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली assumptions टाइप चीज है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपको बेसिक assumptions है, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, विलियम फ्रॉड्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स, दैट इज डार्सी-वेसबर्ग इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए हम एक्सप्रेशंस कैसे ड्राइव करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, ठीक है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप हैविंग स्टेडी फ्लो एज इन फिगर। तो हमारे पास एक पाइप है जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हमने इसमें यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है P1, सेक्शन 1 हमने इसमें ले लिया, और एक हमने सेक्शन ले लिया 2 और यहाँ पे प्रेशर है हमारे पास P2, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी फ्रिक्शन लग रही है F1 F2, इसको मैंने लिख दिया F1 F2, जो हमारी फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब लेट 1 एंड 2 बी द टू सेक्शंस ऑफ द पाइप। हमने दो सेक्शन ले लिए, P1 प्रेशर एट 1 V1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1, ठीक है। ऐसे ही L इज द लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, D जो आपका डायमीटर ऑफ पाइप है। अब F डैश है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, F डैश इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, F डैश क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। Then HF is the loss of head due to friction. Due to this friction, what will be the head loss that we have to calculate? P2 V2 pressure intensity and velocity at section 2 ठीक है। अब अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। अब अगर हम इन दोनों के बीच में सेक्शन 1 और 2 के बीच में हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, देन टोटल हेड एट 1 विल बी इक्वल टू टोटल हेड एट 2, ठीक है। ये तो हमें पता है। प्लस अब क्या होगा, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे सेम हेड नहीं होगा सेक्शन 2 पे, कुछ हेड का जो लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर हेड एट 1 विल बी P1 ओवर रो जी। हेड 1 पे क्या होगा, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो, P1 ओवर रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 विल बी इक्वल टू हेड एट 2 पे हमारा P2 ओवर रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस HF। दिस इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो Z1 विल बी इक्वल टू Z2, पाइप हमने हॉरिजॉन्टल अज्यूम करी है, तो Z1 विल बी इक्वल टू Z2। वेलोसिटी क्योंकि आपकी सेम होएगी, V1 विल बी इक्वल टू V2 एज डायमीटर ऑफ द पाइप इज सेम एट 1 एंड 2, ठीक है। तो आपका दो पैरामीटर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बचेगा P1 ओवर रो जी विल बी इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस HF। तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, क्योंकि आपका वेलोसिटी इक्वल होगा, क्योंकि डायमीटर इक्वल है। आपका Z1 विल बी इक्वल टू Z2 बिकॉज पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से आपके पास P1 ओवर रो जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, P1 ओवर रो जी विल बी इक्वल टू P2 ओवर जी रो जी प्लस HF। यहाँ से हम HF के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, HF विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू रो जी, ठीक है। सो HF P1 अपॉन रो जी प्लस माइनस P2 ओवर रो जी। तो यहाँ से हम P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो जी HF। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। तो ये आप लोग इजीली ड्राइव कर सकते हो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी HF। ये आपके पास बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं HF, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। कि हमने दो पॉइंट्स लिए एक पाइप में,
कि यहाँ से जो पाइप का प्रेशर था यहाँ पे जाते थे कितना लॉस हुआ, कितना हेड का लॉस हो गया इसमें, इस पाइप में, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने दो सेक्शंस लिए, यहाँ पे P1 प्रेशर, यहाँ पे P2, फ्रिक्शनल डिस्टेंस FF मान लिया हमने यहाँ पे, और हमने इसकी लेंथ L है, इस जो हमने पाइप का सेक्शन लिया, और इसके बेसिस पे आप लोग देखोगे तो हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की बिटवीन 1 1 एंड 2 2। तो हमारे पास यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की, तो हमने Z1 इक्वल टू Z2 कर दिया क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल थी, हमने V1 इक्वल टू V2 कर दिया क्योंकि टाया सेम था पाइप का। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे HF के लिए, दैट विल बी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी HF। जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रो जी HF। ठीक है, HF is the head loss due to friction and hence intensity of pressure will be reduced in the direction of flow by frictional resistance। तो इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टाइम रो इनटू जी, जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज होएगा। ठीक है, तो हमें ये HF फाइंड आउट करना है बेसिकली, कितना रिड्यूस कर रहा है हमारे प्रेशर को। तो नाउ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन में फ्रोड्स ने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी v टू द पावर n। सो हमने n को यहाँ पे कर दिया है 2, n इज इक्वल टू 2 कंजर्वेटिव साइड पे, ताकि मैक्सिमम हमारा लॉस कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है उसको 2 पुट कर दिया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट इज f डैश, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी दैट इज f डैश। सो दिस टर्म इज f डैश। वेटेड एरिया, यहाँ पे वेटेड एरिया क्या चीज है, जो एरिया जिसके साथ पानी कांटेक्ट में है। अगर पाइप फुल फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वेटेड एरिया क्या होएगा हमारा, पाई डी एल। तुम्हारा वेटेड एरिया क्या होएगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस पाई डी एल। ठीक है, यहाँ पे वी स्क्वायर, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए, एफ डैश पी एल वी स्क्वायर, पी इज द पेरीमीटर। अब हमने इसको कंबाइन टर्म को पाई डी को हमने क्या कह दिया, पाई डी हमारा क्या होता है पेरीमीटर। सो हमने इसको पाई डी को पी से नोट कर दिया, पी एल वी स्क्वायर। तो F1 विल बी इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। तो ये आपको स्टेप याद रखना है। सेकंड स्टेप इसको आप मान लो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने एक पाइप एज्यूम करी जिसमें हमने दो सेक्शंस एज्यूम करे 1 1 एंड 2 2। फिर हमने 1 1 पे प्रेशर P1 लिया, वेलोसिटी V1 ली, P2 2 पे हमने कहा कि प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है। हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दी बिटवीन सेक्शन 1 1 एंड 2 2। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने निकाला कि प्रेशर जो है P1 माइनस P2 जो है दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच एफ। तो वो प्रेशर डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एच एफ पे डिपेंड कर रहा है। एच एफ इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रेशर रिड्यूस होता है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी। फिर अब वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इज एफ डैश। वेटेड एरिया हमारा क्या होता है पाई डी एल, पाई डी जितनी हमने सेक्शन की लेंथ ले रखी है। ठीक है, और पाई डी को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज पेरीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर हो गया पाइप का, तो हमने इसको नोट कर दिया पी से। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के लिए एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड बिटवीन सेक्शंस 1 1 एंड 2 2। अब 1 1 और 2 2 में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1 1, प्रेशर फोर्स क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया P1 इनटू ए। ठीक है, प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2 P2 इनटू ए, वहां पे प्रेशर P2 है, एरिया वहां पे सेम है, तो P2 इनटू ए। अब अगर हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं ऑल दी फोर्सेस इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या आएगा, P1A माइनस P2A माइनस F1 विल बी इक्वल टू 0। हमारी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपोजिट है, ये P2A हमने अपोजिट ले लिया, P1A हमारा जो प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इनको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम P1 माइनस P2 इंटू ए विल बी इक्वल टू F1। तो F1 क्या आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी ऊपर, दैट इज F डैश पी एल वी स्क्वायर। सो दिस इज F डैश पी एल वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप F1 का वैल्यू पुट कर दो, F डैश पी एल वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ P1 माइनस P2 एरिया को आप लोग इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इससे पहले हमने एक इक्वेशन जो स्टार्टिंग में बर्नौली से बनाई थी, वहां पे हमारे पास P1 माइनस P2 क्या आया था, रो जी एच एफ। P1 माइनस P2 हमने स्टार्टिंग में बनाया था बर्नौली से, वहां पे हमारे पास क्या आया था, रो जी एच एफ। तो हम इस रो जी एच एफ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, रो जी एच एफ विल बी इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन ए। ये जो टर्म है पी ओवर ए, तो इसको एच एफ को हमें कैलकुलेट करना, तो हम रो जी को इधर डिवाइड कर सकते हैं लाके, ठीक है, रो जी को हमने इधर डिवाइड कर दिया, ये टर्म बन गई पी ओवर ए, ठीक है। अगर इसको मैं ए ओवर पी लिखूं, इसको मैं नीचे ही, मतलब यहाँ पे मैं पी को नीचे ले आऊं, तो मेरी टर्म बन जाएगी ए ओवर पी, एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर। पी क्या है हमारा, पेरीमीटर। इस टर्म को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इस टर्म को बोल सकते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये आपकी ओपन फ्लो चैनल में नेक्स्ट एफएम में जो आपको सेकंड एफएम होएगी, जिसमें ओपन फ्लो चैनल होएगा, उसमें आपको ये टर्म बहुत यूजफुल होएगी। एरिया अपॉन पेरीमीटर दैट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट इज ए अपॉन पी, ठीक है। यहाँ पे वेटेड पेरीमीटर, यहाँ पे पी अपॉन ए बन रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर इसको मैं पी को नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो एरिया अपॉन पी, एरिया अपॉन पेरीमीटर दैट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एरिया अपॉन पी। ए आपका पी क्या है, वेटेड पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है पाई डी, एरिया आपके पास क्या है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास पी ओवर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बाई डी। हम इस, तो पी बाय ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 बाई डी के साथ। तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 बाई डी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया एफ डैश ओवर रो जी इज इक्वल टू 4 एफ एल वी स्क्वायर, 4 एफ एल वी स्क्वायर डी। तो एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो जी 4 एल वी स्क्वायर अपॉन डी। तो अब यहाँ से ये टर्म जो है, ये कांस्टेंट टर्म है एफ डैश ओवर रो जी। तो हमने एफ डैश ओवर रो जो है, क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड जो है हमारा इनकम्प्रेसिबल है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है तो रो हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये टर्म एक कांस्टेंट हो गया एफ डैश बाय रो। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया एफ बाय 2 के साथ। तो इस टर्म को हमने इजी करने के लिए हमने कर दिया एफ बाय 2। हियर एफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इजी कर दिया एफ, इसको चेंज कर दिया हमने एफ में, एफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे एफ बाय 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेट इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी एच एफ इज इक्वल टू 4 एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। This equation is known as Darcy-Weisbach equation. This equation is commonly used for finding the loss of head due to friction of pipes. तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, जो आपको डेरिवेशन और ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, 4 एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। ये आपकी दोनों केसेस में, चाहे फ्लो लेमिनार है चाहे टर्बुलेंट है, दोनों केसेस में आपकी जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल होगी। सिर्फ आपका चेंज होएगा एफ की वैल्यू में। अगर आपका फ्लो लेमिनार है या फ्लो टर्बुलेंट है, सिर्फ क्या चेंज होएगा, फ्रिक्शन जो आपका कोएफिशिएंट है वो चेंज होएगा, ठीक है। इक्वेशन आपकी दोनों केसेस में एप्लीकेबल रहेगी। तो ये इक्वेशन जो आपकी दैट इज द डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन, एच एफ इज इक्वल टू 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। तो ये आपको इक्वेशन जो है याद रखनी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली कैसे ड्राइव किया इस इक्वेशन को, हमने सबसे पहले एक पाइप एज्यूम करी जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हमने उसके दो सेक्शन लिए 1-1 एंड 2-2, ठीक है। हमने सेक्शन 1-1 पे लिया प्रेशर P1 वेलोसिटी V1, सेक्शन 2-2 पे लिया प्रेशर P2 वेलोसिटी V2, उसमें कुछ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस F1 लिया हमने, ठीक है। तो दैट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। तो उसके बाद हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2। तो वहां से हमने फाइंड आउट किया कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच एफ, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो प्रेशर का डिफरेंस है दैट विल डिपेंड अपॉन द एचएफ। एचएफ इज द फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। बेसिकली एचएफ इज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वहां से हमने क्या किया, तो उसके बाद हमने, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। फिर हमने देखा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होती है, दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज एफ डैश। एफ डैश क्या था, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इनटू वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी टू द पावर n। तो हमने n को वहां पे पुट किया 2 ताकि हम मैक्सिमम लॉस देख सके, मैक्सिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कंसीडर कर सकें। सो हमने वहां पे ले लिया f डैश वेटेड एरिया, आपके पास कितना आ गया पाई डी एल, ठीक है, इनटू v टू द पावर 2। तो वहां से हमारे पास जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ गई f डैश, दैट इज जो आपके पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ गई वहां पे, दैट इज f डैश पाई डी एल वी स्क्वायर। हमने पाई डी को कहा पेरीमीटर, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया p के साथ, तो ये बन गया f डैश पी एल वी स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद जितनी फोर्सेज एक्ट करे थे उनको इक्वेट कर दिया इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो P1 है प्रेशर फोर्स जितनी है P1 है,
माइनस P2 है माइनस F1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 इंटू ए विल बी इक्वल टू F1। तो हमने यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर दी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F डैश PL V स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फिर P1 माइनस P2 की टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, ए को नीचे डिवाइड कर दिया। तो P1 माइनस P2 के लिए हम ऑलरेडी बर्नौली इक्वेशन से एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं, तो वो हमने एक्सप्रेशन P1 माइनस P2 रो जी एच एफ, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से एच एफ निकालने के लिए हमने रो जी को नीचे यहाँ पे ले आए, तो एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो जी इंटू पी ओवर ए एल वी स्क्वायर। तो पी ओवर ए, इसको मैंने कहा अगर हम ए ओवर पी कर दे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। पी इज वेटेड पेरीमीटर पाई डी, ए इज द एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी टर्म 4 बाय डी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 4 बाय डी। तो यहाँ से मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ से एफ डैश ओवर रो जो था इस टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया पाई एफ बाय 2 से, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रो है इनकम्प्रेसिबल हमारा फ्लूइड फ्लो है, तो हमारा रो कांस्टेंट होगा, तो एफ डैश बाय रो इज इक्वल टू एफ बाय 2। तो यहाँ पे मैंने टर्म पुट कर दी एफ बाय 2 इसकी जगह, इसको रिप्लेस करके, तो हमारे पास क्या आ गया एच एफ इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं फाइनली डार्सी-विस्बैक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ पाइप्स, ठीक है। This is the Chassis equation। यहाँ से डेरिवेशन शुरू होते आगे चैसिस इक्वेशन की। अगर फिर से हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया अभी, वहां तक तो ये चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा इक्विलिब्रियम हमने जो डार्सी-वेस्बैक में देखा, यहाँ तक इक्वेशन आप लोगों को ऐसे ही ड्राइव करनी है। P1 माइनस P2 इंटू ए विल बी इक्वल टू एफ डैश PL V स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ऊपर भी देखा था, ये एक्सप्रेशन हमने ऊपर देखा था। सेम एक्सप्रेशन आपको यहाँ तक तो ऐसे ही ड्राइव करना, P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू एफ डैश PL V स्क्वायर। यहाँ तक आपको सेम एक्सप्रेशन यहाँ तक आप ड्राइव कर लोगे, जैसे डार्सी-वेस्बैक में करा, यहाँ तक आ जाओगे। उसके बाद आगे चीजें ने इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी, ठीक है। P1 माइनस P2 ओवर यहाँ पे उसने W स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर दिया, W, ठीक है, वेट से डिवाइड कर दिया दोनों साइड W। तो यहाँ पे इस टर्म को बोल दिया P1 माइनस P2 ओवर रो जी W, रो जी यूनिट वेट आप रो जी लिख सकते हो, तो ये होगा आपका टर्म क्या होगी HF। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं HF। तो यहाँ पे क्या हो गया F डैश अपॉन W P ओवर A L V स्क्वायर, ठीक है। मीन वेलोसिटी V, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालें, मीन वेलोसिटी V विल बी इक्वल टू, तो बाकी टर्म्स को इस तरफ लेके, ठीक है। V को हमने यहाँ से क्या निकाला है वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, ठीक है। V निकालने के लिए क्या किया हमने, इस इक्वेशन को हमने बाकी सारी टर्म्स को इस साइड ले आए। तो ये V स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या होगी सारी टर्म्स अंडर रूट में W स्पेसिफिक वेट अपॉन F डैश इंटू अंडर रूट ऑफ A ओवर P HF ओवर L, ठीक है। द फैक्टर W ओवर F डैश जो हमारा फैक्टर बना अंडर रूट में, इसको दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको उसने बोल दिया चेसिस कांस्टेंट C। सो दिस W ओवर F डैश अंडर रूट, सो दिस इज कॉल्ड एज चेसिस कांस्टेंट C, ठीक है। वहां पे हमने उस इक्वेशन में क्या किया था F डैश ओवर, वहां पे हमने क्या किया था F डैश ओवर रो को हमने कन्वर्ट कर दिया था कांस्टेंट F डैश बाय 2 में, वहां पे हमने ये करा था। और इसमें क्या किया जैसे में कि जो अंडर रूट W बाय F डैश है इसको हमने कह दिया C, चेसिस कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो रेशियो है A ओवर P, मैंने आपको पीछे भी बताया अभी कि यहाँ पे अंडर रूट में जो A ओवर P है ये क्या होता है एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस, इसको हमने डिनोट किया YM के साथ, ठीक है। जो हमारी द रेशियो HF ओवर L, ठीक है, प्रिस्क्राइब द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप इज डिनोटेड बाय I। तो हमने जो HF ओवर L है इसको हमने डिनोट कर दिया I के साथ, दैट इज लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में हेड लॉस कितना हो रहा है उसको हमने डिनोट कर दिया I के साथ। तो हमारे पास ये इक्वेशन में क्या क्या हमने इसको जो है इसको रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट C के साथ, ठीक है। अंडर रूट में हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, इसको हमने क्या कर दिया
YM हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोल दिया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, I। HF ओवर L को हमने क्या बोल दिया, I। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई दैट इज CV इज इक्वल टू C अंडर रूट YM I। So this is the Chase's formula to obtain the head loss due to friction if mean flow velocity through the pipe and also Chase's constant C is known। तो हम यहाँ से भी जो है निकाल सकते हैं हेड लॉस। अगर हमें मीन फ्लो वेलोसिटी पता है, C पता है, तो हम यहाँ से I की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दिस I विच इज HF ओवर L, I क्या विच इज HF ओवर L, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से HF निकाल सकते हैं।